हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। किसी भी केमिकल स्पीशीज़ में जब एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में कंबाइन करते हैं और उसी फोर्स को जो है हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि एटम्स कंबाइन करते क्यों हैं? एटम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए, इसी रीज़न से जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। और एक और रीज़न है इसका, ऑक्टेट रूल। एटम इसीलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनके बैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, और जिस रीज़न से उनको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाए नोबल गैस की। क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं उन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, और जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करती। तो एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ये यूजुअली बनती है बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। इसमें क्या रहता है कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं और वो कंबाइन करते टाइम एक दूसरे को कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम कैटाइन कहते हैं, लेकिन जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसे हम एनाइन कहते हैं। और ये कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है उसकी कन्फिग्रेशन रहती है 1s2 2s2 2p6 3s1। जो क्लोरीन है इसको एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके बाद ये एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन गेन करता है, और इसी तरह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। दो फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को। पहला, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, एंड द सेकेंड वन इज़ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनती है, ताकि जो दो एटम कंबाइन कर रहे हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और ये यूजुअली नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनती है। कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कुछ टाइप्स हैं। अब सिंगल बॉन्ड तब बनती है जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन द टू एटम्स। सिमिलरली डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शेयर्ड होते हैं, और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनती है उन एटम्स के बीच में जिनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, जैसे HCl। देन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उन एटम्स के बीच में बनती है जिनकी सिमिलर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक एटम करता है। अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक ही एटम से होगी, और दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। देन इसमें डोनर एटम होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। डोनर एटम वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है, और एक्सेप्टर एटम वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।